Hello everyone, welcome to IIT Chemistry Shiksha. So we have done with nucleophilic substitution reaction in alkyl halides. Alkyl halides में nucleophilic substitution दो pathway से हो सकता है. It can be either SN1 pathway और it can be SN2 pathway. आज हम देखेंगे कि अगर हमारा substrate एराइल हैलाइड है या फिर विनाइल हैलाइड है तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या नहीं, और अगर होगा तो किस मैकेनिज्म से होगा. इट विल टेक प्लेस बाय SN1 पाथवे और इट विल टेक प्लेस बाय SN2 पाथवे. तो शुरू करते हैं. देखो, ये रहा हमारा एल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये है सिंपल एल्काइल हैलाइड, और ये रहा विनाइल हैलाइड. फाइन. तो यहाँ पर देखो SN1 देखते हैं कि इसमें हो सकता है या नहीं हो सकता है SN1 मैकेनिज्म. और अगर आपको ध्यान हो SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म में दो स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लीविंग ग्रुप लीव्स द मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस, एंड इन सेकेंड स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस ऑन द कार्बोकेटाइन. फाइन. तो यहाँ पर देखते हैं, ये रहा हमारा सिंपल एल्काइल हैलाइड और ये रहा हमारा विनाइल हैलाइड. तो देखो, अगर आप देखो ये कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. और अगर मैं इस कार्बन की बात करूं विनाइल हैलाइड में, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है. तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है. परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, और जैसे ही परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर. बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर, और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया है तो इट विल बिकम डिफिकल्ट टू ब्रेक. और SN1 पाथवे में हमें करना क्या है, SN1 पाथवे में हमने करना ही यही है कि फर्स्ट स्टेप में हमें लीविंग ग्रुप डिपार्चर करना है, लीविंग ग्रुप को लीव करना है. अगर ये बोन स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेट सी बात है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक ड्यू टू मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर. अगर ये डिफ़िकल्ट टू ब्रेक है तो लिविंग ग्रुप डिपार्ट ही नहीं करेगा, तो इसमें SN1 नहीं हो सकता. अब जैसे तैसे हमने कर भी लिया मान लो, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिविंग ग्रुप को डिपार्ट करके हमने कार्बोकेटाइन बनाने की कोशिश करी. सो हेयर इज द कार्बोकेटाइन. So this is the vinyl carbocation and it is unstable. It is unstable. ठीक है. तो ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड पे कभी भी स्टेबल नहीं होता. तो ये विनाइलिक कार्बोकेटाइन जो है ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है. तो विनाइल हैलाइड्स में कभी भी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो SN1 पाथवे से नहीं हो सकती. सेम इज़ द केस विद एराइल हैलाइड ऑल्सो. यहाँ पर अगर विनाइल हैलाइड की जगह हम एराइल हैलाइड भी ले लें, ठीक है, तो एराइल हैलाइड ले लें हम. एराइल हैलाइड में भी सेम यही होगा कि यहाँ पर लिविंग ग्रुप डिपार्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. So it has more percentage of S character, bond becomes strong and then difficult to break. तो यहाँ से लिविंग ग्रुप जो है डिपार्ट ही नहीं कर पाएगा. और अगर जैसे तैसे लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर भी गया then कार्बोकेटाइन फॉर्म will be unstable. So in vinylic substrate or in arylic substrate, nucleophilic substitution reaction cannot take place by SN1 pathway. SN1 पाथवे से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकती. क्लियर. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि विनाइल हैलाइड्स में या फिर एराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 पाथवे से हो सकता है. तो देखते हैं, ये रहा हमारा सिंपल एल्काइल हैलाइड. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 पाथवे, उसमें क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप डिपार्चर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. यही होता है ना, ठीक है. तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जो है ये रहा लिविंग ग्रुप और ये रहा कार्बन.
इसी कार्बन पे जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप डिपार्चर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर हम विनाइल हैलाइड की बात करें तो विनाइल हैलाइड में अगर आप देखो तो ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उस पे डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड द नेगेटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव नेगेटिव क्या है, रिपेल करेंगे। देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन pi electron density and negative charge on nucleophile। फाइन। तो इसी की वजह से SN2 पाथवे से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विनाइल हैलाइड्स में नहीं हो सकती है, क्योंकि SN2 रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है कि कितना ईजिली जो है न्यूक्लियोफाइल जो कार्बन पे अप्रोच कर सकता है। तो यहाँ पर approach of nucleophile is difficult due to repulsion between pi electron density and negative charge on nucleophile। तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, तो इसमें SN2 पाथवे से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो सेम एक्सप्लेनेशन जो है हम एराइल हैलाइड्स के लिए भी कर सकते हैं कि जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल will be difficult, approach of nucleophile will be difficult because there will be repulsion between pi electron density and the electron density on nucleophile। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि विनाइल हैलाइड्स में और एराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, नीदर बाय SN1 पाथवे और SN2 पाथवे। ठीक है, तो विनाइल हैलाइड्स में और एराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट फेवरेबल ईदर बाय SN1 पाथवे और SN2 पाथवे। क्लियर? So here is one example. You have to tell me the nucleophilic substitution product in this case। तो ये फिनाइल ग्रुप को हम एक अल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट कर सकते हैं, RO, और एक ही दूसरा अल्काइल ग्रुप R'। तो ये क्या है, ईथर है, ये है हाइड्रोजन आयोडाइड, हेलोजन एसिड। तो हेलोजन एसिड क्या आप बनाएगा, H+ एंड आयोडाइड आयन। फाइन। अब इसके ऊपर ये जो लोन पेयर है ये इस पर अटैक करेगा, इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू प्रोटॉन। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया, तो इस पर खुद पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। नाउ कमिंग टू आयोडाइड आयन। आयोडाइड क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये दो जगह से अटैक कर सकते हैं। इट कैन ईदर अटैक ऑन दिस कार्बन और इट कैन अटैक ऑन दिस कार्बन। तो आप ये सोचो कि ये किस कार्बन पर अटैक करेगा। देखो ये कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये सब तो हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ड्यू टू मोर परसेंटेज ऑफ s करेक्टर। तो इसे तो ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो ये इस पर तो अटैक नहीं कर पाएगा। इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट हेयर। So our final product will be phenol and methyl iodide। फाइन। और जिसने यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाया है
इस पे अटैक करके इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट करा है, उसका आंसर गलत है। तो आपको समझ में आ गया कि आयोडाइड आयन जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बन पे, जो कि क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इट कैन नॉट अटैक ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर? नाउ कमिंग टू दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में भी आपने जो है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट करना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी क्या है, ROR, ईथर है। लास्ट एग्जाम्पल पे हमने क्या लिया था, हेलोजन एसिड, और इसमें हमने लिया एक ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड क्यों, क्योंकि ये क्या है, बोरोन कंपाउंड है, और बोरोन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उनका जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो बोरोन के यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इट कैन एक्ट एज ए ल्यूइस एसिड एंड इट कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट स्टेप की तरह, लास्ट एग्जाम्पल की तरह सेम स्टेप होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस पर अटैक करेगा क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो क्या होगा, तो देखो क्या बनेगा, तो देखो क्या बनेगा, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दिया, बोरोन को, तो बोरोन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3। यहाँ से ब्रोमाइड आयन रिलीज होगा, ठीक है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ले लेगा ये बॉन्ड से, और ब्रोमाइड आयन की तरह ये रिलीज हो जाएगा। अब ये ब्रोमाइड आयन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। इट कैन अटैक ऑन दिस कार्बन और इट कैन अटैक ऑन दिस कार्बन, बट दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में मोर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है, तो इसको ब्रेक करना क्या है, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज s कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये इस पे तो अटैक नहीं कर सकता। नाउ कमिंग टू दिस कार्बन, अब ये इस पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, फाइनली बनेगा ये OBr2 एंड CH3CH2Br। ये हमारा बन गया फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर? तो यहाँ से जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वो ये रखना है कि ईथर्स, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ईथर्स के बारे में ही हमने पढ़ा है ना। ईथर्स आर स्टेबल इन एल्केलाइन मीडियम। वो कौन से मीडियम में स्टेबल होते हैं, एल्केलाइन मीडियम में। दे आर नॉट स्टेबल इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या हो गया, इनका क्लीवेज हो गया। ये एसिडिक मीडियम ही तो था। ये क्या है, ल्यूइस एसिड। लास्ट एग्जांपल में हमने क्या लिया था, हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड और ल्यूइस एसिड के प्रेजेंस में ईथर्स का क्या हो गया, क्लीवेज हो गया। सो दे कैन बी क्लीव्ड बाय हेलोजन एसिड्स और ल्यूइस एसिड्स। क्लियर? ईथर्स कौन से मीडियम में स्टेबल होते हैं, एल्कलाइन मीडियम में। एसिडिक मीडियम में उनका क्या हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है। और ये क्लीवेज कौन कर सकता है, हेलोजन एसिड भी कर सकते हैं और ल्यूइस एसिड भी कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड्स और विनाइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल नहीं है, नीदर बाय SN1 pathway or SN2 pathway. For more lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. And if you like it, please don't forget to subscribe it, क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।